अगर कोई महिला चाहती है कि आप उसके साथ वो सब करें जो कि वो अपनी जुबान से कभी कहेगी नहीं, तो वो आपको अपनी नजरों, अपनी हाव भाव, अपने शरीर के इशारों से कुछ ऐसे 5 संकेत देगी जो कि अगर आप समझ गए तो आप सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि उसकी सोच पर राज करने वाले खिलाड़ी बन जाओगे। हर महिला सब कुछ अपनी जुबान से नहीं कहती, वो कभी कभी अपने इशारों से भी कहलवाती है। अगर कोई मर्द उसके इशारों को नहीं पढ़ पाया तो समझो उसने मौका गवा दिया। फिर वो उसे छोड़कर किसी दूसरे को चुन लेगी जो कि उसकी खामोशी भी सुन ले। अगर तुमने वो 5 इशारे पहचान लिए जो कि किसी खास मर्द के लिए निकलते हैं किसी औरत के मन से, तो वो तुम्हें खुद ब खुद अपनी तरफ खींचने लगेगी और वो स्त्री तुमसे वो सब कुछ खुद करवाएगी जिसकी तुमने सिर्फ कल्पना भर की है। तो पहला संकेत क्या है? जब कोई स्त्री तुमसे बात करते हुए तुम्हारी आंखों से ज्यादा तुम्हारी होठों की तरफ देख रही है, तुम्हारी गर्दन, तुम्हारे कॉलर और तुम्हारे हाथों की तरफ उसकी नजर ठहरी हुई है, तो समझ जाओ कि वो तुम्हारे शरीर से बात कर रही है और उसकी आंखें तुम्हारी सीमाएं परख रही है। जब कोई स्त्री किसी पुरुष की सिर्फ आंखों में देखकर बात करती है तो मतलब वो सिर्फ उसे दोस्त की तरह ही समझती है, लेकिन अगर उसकी नजरें घूमती है, तुम्हारी आंखों से ज्यादा तुम्हारे अदर बॉडी पार्ट पर रहती है, ठहरती है, तो ये पहला संकेत है कि वो तुम्हें दोस्त से ज्यादा समझती है। उसकी नजरों का तुम्हारी तरफ पल भर ज्यादा देर ठहरना ये कोई संयोग नहीं बल्कि एक इरादा है। जब कोई स्त्री किसी मर्द को अंदर तक छूना चाहती है तो वो सबसे पहले अपनी आंखों का ही इस्तेमाल करती है, क्योंकि आंखें झूठ नहीं बोलती। वो तुमसे कुछ करवाना चाहती है, कुछ ऐसा जो कि नजरों से शुरू तो होता है लेकिन वही खत्म नहीं होता। औरत कभी भी खुलकर नहीं बोलती है क्योंकि वो जानती है कि सीधा बोलने से वो मर्द उसकी कद्र नहीं करेगा, इसलिए वो चाहती है कि तुम उसकी आंखों को पढ़ो, उसके हाव भाव को समझो, उसकी मौजूदगी में उसकी चाहत को पहचानो। लेकिन असल खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि ये इशारे इतने धीमे, इतने महीन, इतने नरम होते हैं कि अगर ध्यान ना दो तो छूट जाएं, और अगर पकड़ लो तो वही लड़की जो दुनिया के सामने संस्कारी बनती है तुम्हारे सामने खुद ब खुद को खोल देगी। दुनिया की कोई भी औरत किसी मर्द की आंखों में बिना मकसद की नहीं झांकती। ये नजरें इत्तेफाक नहीं होती बल्कि ये तो आमंत्रण होता है। कोई स्त्री आंखों से बुलाना शुरू करती है तो किसी मर्द का दिल नहीं बल्कि उसके अंदर की दुनिया हिल जाती है। उस नजर में कोई शर्म नहीं बल्कि ये तो खेल होता है, क्योंकि स्त्री ये जानती है कि किसी मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी आंखें नहीं बल्कि उसका भ्रम होता है। जब उसे समझ आ जाता है कि उसकी एक नजर तुम्हें बेचैन कर रही है, तुम तड़प रहे हो, तुम परेशान हो रहे हो, तो वो अपनी नजरों की जाल और ज्यादा फेंकती है, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा मजा उसी जगह पे आ रहा होता है जब मर्द जो होता है वो समझ नहीं पाता कि ये भ्रम है या कोई इशारा। जब कोई स्त्री तुम्हें घूर रही होती है और तुम्हारी नजर उससे टकराए और वो अपनी नजरें फेर कर मुस्कुराने लगे, तो वो तुम्हारी इज्जत नहीं कर रही होती बल्कि तुम्हारी जिज्ञासा को बढ़ा रही होती है। वो नजरें, वो मुस्कान मासूम नहीं होती बल्कि वो तो वो मुस्कान होती है जो कि चाहती है कि आप रात भर जागे और बेचैन रहें उसके लिए। और अगर तुम उसकी नजरों को पढ़ना सीख गए ना, तो तुम उसकी उस दुनिया में दाखिल हो जाओगे जो दुनिया को नजर नहीं आती। दूसरा संकेत, उसका शरीर तुम्हारी तरफ झुकने लगता है। वो तुमसे दूरी नहीं बना पाती। वो किसी भी पोजीशन में हो, चाहे बैठी हुई हो, खड़ी हुई हो, तुम्हारी तरफ उसका जो शरीर है वो झुकता है। उसके कंधे तुम्हारी तरफ मुड़ते हैं। उसके इशारे बोलते नहीं लेकिन उसका शरीर साफ संकेत दे रहा होता है कि वो तुम्हें अंदर तक आने दे रही है। ये कोई इंस्टाग्राम पे सिखाया जाने वाला फ्लर्ट नहीं बल्कि इसका ये शरीर ये खुद बयां कर रहा होता है कि मैं हूं और तुम मुझे समझ लो। याद रखना, शरीर की भाषा कभी झूठ नहीं बोलती, और जो मर्द इस भाषा को समझ लेते हैं, पढ़ना सीख जाते हैं, वो उन 90% पुरुषों से आगे निकल जाते हैं जो सिर्फ जुबान की भाषा समझते हैं। नौ तीसरा संकेत, उसकी आवाज। जब कोई औरत आपसे कुछ और चाहती है, समझ रहे हो ना, वो वाला कुछ ऐसा चाहती है जो वो बोल नहीं पा रही है, तो उसकी आवाज बदल जाती है। तो तुम्हारे साथ होती है तो उसकी आवाज नरम पड़ जाती है, बातों में मिठास घुल जाती है, लहजे में औरतपन आ जाता है। ये कोई हवा में दिया हुआ इशारा नहीं। वो और लोगों से बात करती है तो कैसे तेज, सीधा, रूखा, लेकिन जब वो तुम्हारे सामने आती है तो उसकी आवाज गीली जमीन पर गिरती बारिश जैसी होती है, धीमी, मुलायम और अंदर तक भिगा देने वाली, क्योंकि वो चाहती है कि तुम उसके नजदीक आओ और वो तुम्हें अपने भावों से बुला रही होती है। तो जब कोई स्त्री तुम्हारे सामने अपनी आवाज को मौन बना ले तो वो दिल नहीं कुछ और ही पिघला रही होती है, और अगर तुमने उसके वो इशारे पकड़ लिए तो खेल तुम्हारे हाथ में है। नौ चौथा संकेत, फिजिकल टच। अब वो फिजिकल टच कैसा कि गलती से तुम्हारे कंधे पे कभी हाथ रख देना, या तुम्हें ऐसे प्रिटेंड करना कि यार ये तो गलती से हो गया, टच हो गया, और आगे बढ़ जाना। ऐसा करके वो तुम्हें अपनी ऊर्जा भेज रही होती है और तुम्हारे जवाब को परखती है कि तुम इस टच को समझ पाओगे कि दोस्ती से आगे बढ़ने वाला टच है। ये छुअन वो दस्तक है जो कहती है कि कुछ है,
लेकिन ऐसा जो मैं कहना नहीं चाहती तुम्हें महसूस कराना चाहती हूँ। एक औरत अपनी जुबान की भाषा से कम और अपने शरीर की भाषा से ज्यादा बात करती है। वो ये समझना चाहती है कि तुम वो मर्द हो जो कि उसके इशारों को समझ सको बिना उसे शर्मिंदा किए। अगर आप उसके तीसरे इशारे को भी नहीं समझ पाए जो कि एकदम साफ है, उसने आपको छुआ है, तब भी आप नहीं उसके इशारों को पढ़ पाते हो, तो आप उसके खेल के सिर्फ एक प्यादे बन के रह जाओगे। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि हर महिला ये तीसरा वाला इशारा नहीं करती है, और जो करती है उसका मकसद सिर्फ इसके पीछे तुम्हारी प्रतिक्रिया को जानना होता है कि तुम उसकी बातों को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि 2 इशारे तो वो पहले ही कर चुकी है। अब वो तीसरा इशारा थोड़ा बोल्ड होकर ये जानना चाहते कि तुम्हारे मन में क्या है, और अगर तुम उसके स्पर्श के पीछे की इस भावना, इस इच्छा, इस भ्रम को डिकोड कर लेते हो, तो उसके दिल का रास्ता तुम्हारे लिए खुद ब खुद खुल जाता है, और वो तुम्हारी नजरों को ऐसे पकड़ के रखती है जैसे कोई रहस्य छिपा हो। वो कुछ बोलेगी नहीं, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक होगी जो सिर्फ तुम्हारे आने पर जागेगी। नाउ 5वां संकेत, एक बात याद रखना कि वो खुलेआम इश्क नहीं करती है, वो बस उस मर्द को अपना बनाती है जो उसे बिना कहे भी समझ जाए। वो चाहती है कि तुम उसके उन खामोश पलों को सुनो जिनमें आवाज नहीं होती, तुम उसकी आंखों की थकावट को पढ़ो, ना कि उसके चेहरे की मुस्कान को। और जब वो बोले कि हाँ मैं ठीक हूं, तो वो उम्मीद करती है कि तू पलट कर बोले कि तू ठीक ही तो नहीं है, तो बता क्या हुआ है, मैं सुन रहा हूं। वो चाहती है एक ऐसा मर्द जो कि उसकी मजबूरी पर ध्यान ना दे, बल्कि उसकी मजबूत बनने की कोशिश पर फिदा हो। ऐसा होता है कि कोई उसे कहे कि मैं तुझे समझने के लिए हूं, तुझे बदलने के लिए नहीं, तो वो उसी मर्द के ऊपर फिदा हो जाती है, बेताब हो जाती है उसके लिए। उसी के सामने रोना चाहती है जो ये समझे कि उसके आंसू देखने के लिए नहीं है, समझने के लिए है। ये सबसे गहरा इशारा होता है, क्योंकि यहाँ पे वो औरत खुद को खोल नहीं रही होती, लेकिन तुम्हें अंदर तक आने दे रही होती है। जब कोई औरत किसी मर्द को पढ़ना बंद कर दे और उसे महसूस करना शुरू कर दे, तो वो रिश्ता सिर्फ रिश्ता भर नहीं रह जाता, वो एक कसम, जुनून और दीवानगी बन जाता है। और जब तुम इस आखिरी मंजिल पर पहुंच जाओ और वहां पहुंचकर पीछे हट जाओ, अपने दामन को झटक दो, तो वो औरत देखो टूटेगी तो नहीं, लेकिन वो तुम्हारे इस नकलीपन को पढ़कर, समझकर तुमसे दूरी बना लेगी और जिंदगी में तुम कभी माफ नहीं करेगी। तो देखो, इशारे तो वो देती है, लेकिन सोच समझ कर ही आगे बढ़ना, क्योंकि ये इशारे हैं ही समझदार लोगों के लिए।